हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज में ला सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्राइस एक्शन का एक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या एक उसका बॉडी पार्ट कह सकते हैं प्राइस एक्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, चार्ट एनालिसिस में, प्राइस एक्शन में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग पूरा विधिवत इस वीडियो में समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं ट्रेडिंग में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे बड़ी चीज ये सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी ट्रेडिंग में कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि चीजें यहीं से शुरू होती हैं। सपोर्ट एक ऐसा लेवल, एक ऐसा जोन जहां से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को उस लेवल या उस जोन के नीचे जाने नहीं देते। ठीक, दरअसल मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। बायर्स चाहेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए, सेलर्स चाहेंगे मार्केट को नीचे लेके आया जाए। ठीक, तो सपोर्ट बायर्स के लिए एक जोन होता है जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, या सपोर्ट एक तरीके का लेवल कह सकते हैं जो कि बायर्स को खींचता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना है। ठीक, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा लेवल होता है या एक ऐसा जोन होता है जो मार्केट में सेलर्स को बुलाता है कि हाँ आइए, यहाँ से आप लोग मार्केट को सेल करिए। ये दो चीजें हो गई। तो सपोर्ट, बेसिकली सपोर्ट बनते कैसे हैं या रेजिस्टेंस बनता कैसे है, या इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको चार्ट पे प्रीवियस डेटा देखने पड़ते हैं कि मार्केट पहले से कैसे चलता हुआ आया है। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ गया, फिर मार्केट में किसी वजह से मार्केट ऐसे गिरने लगा। तो मार्केट के लिए सपोर्ट क्या हो सकता है, मार्केट के लिए सपोर्ट ये हो सकता है, एक बार बायर्स बायर्स एक बार यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, बायर्स एक बार यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। मान लीजिए मार्केट इसको यहाँ से आता है, ऐसे जाता है, बाउंस बैक करता है, फिर मार्केट गिरने लगता है। तो एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से मार्केट यहाँ पे एक बार मार्केट और अपना दम दिखाएगा कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, या एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा जोन मिलेगा जहाँ पे फिर से बायर्स क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे ताकि फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जा सके। ये हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे गिर के फिर गिरा, से गिरता हुआ नीचे आया, फिर मार्केट यहीं से चढ़ने लगा किसी वजह से। तो एक ये ऐसा जोन होता है जहां से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए, या अगर यहाँ से नहीं गिरता है, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन देता है, फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है, तो फिर यहाँ से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और वो अपना पूरा दमखम लगा करके सोचेंगे कि मार्केट इसके ऊपर न जाए। तो इसी जोन को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस जोन को सपोर्ट बोलते हैं। ठीक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही होता है। अब मार्केट कभी किसी एक डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब ऐसे एक वेव फॉर्म में चलता है। वेव फॉर्म में, समझ रहे हैं, एक वेव फॉर्म में चलता है जिसमें मार्केट कई बार करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर गिरने वाले में भी करेक्शन करता है, फिर नीचे और गिरता है, तो इस तरीके से चलता है। तो वो जो स्विंग बनाते हुए, इसको इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग स्विंग बोलते हैं। ट्रेडिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विंग बोलेंगे। तो इसी स्विंग को हम लोग एज ए सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ठीक, इसको एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे। अब देखिए सपोर्ट बनता कैसे है या रेजिस्टेंस बनता कैसे है। मान लीजिए कभी मार्केट ऐसे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, कुछ इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है। फिर मार्केट यहाँ से क्या करता है, गिर जाता है।
अब ये अब ये जो रहेगा, ये जो स्विंग आप देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं, कभी न कभी एक रेजिस्टेंस रहा होगा। कब? जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और वापस यहाँ आया, ठीक? वापस यहाँ आया तो ये ज़ोन जो कहीं न कहीं था, ये कभी न कभी रेजिस्टेंस का काम किया होगा। अब मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर चला गया, तो यही रेजिस्टेंस अब एज़ अ सपोर्ट काम करेगा। ये एक तरीके का बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो रेजिस्टेंस होता है, वो अगर वो रेजिस्टेंस टूट गया तो वो बाद में चल के एज अ सपोर्ट काम करने लगेगा। तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता है तो फिर यही जोन जो है आगे चल करके ये एज सपोर्ट काम करेगा। और ऐसे ही गिरते टाइम भी होता है। मान लीजिए ये कोई स्विंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक? फिर यहाँ से नीचे गिर गया। जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो ये क्या था? तब ये एक एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। ये एक एज अ सपोर्ट काम कर रहा था कि हाँ, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा होगा तो यहाँ पे इस वाले जोन में कहीं ना कहीं ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक? फिर मार्केट यहाँ यहाँ से नीचे गिरता है, फिर देखिए यही सपोर्ट आगे चल करके रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने लगता है। रेजिस्टेंस जैसा, ये सारी बातें आपको बड़ी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे चलने लगा, ये सपोर्ट आपने रेजिस्टेंस बना दिया, ये सपोर्ट बना दिया, बस इसी के बीच में मार्केट चल रहा है। अरे जब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटेगा तो बाद में चल के एज ए, मान लीजिए सपोर्ट टूटेगा तो बाद में चल के एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो बाद में चल के एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। सिंपल सा लॉजिक। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, आपको समझा देते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे स्विंग्स बनाए हुए हैं, तो आप स्विंग कौन सा कंसीडर करेंगे? आप कौन सा स्विंग कंसीडर करेंगे, सबसे बड़ी बात ये। अब जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट ने कभी न कभी यहाँ पे आया था तो यहाँ पे हाई लगाया मार्केट, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, फिर मार्केट आया इसके ऊपर हाई लगाया। तो ये जो जोन होगा ये हमको एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। ये वाला जो जोन था वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, ठीक? सॉरी, ये वाला जो जोन है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। मार्केट यहाँ पर आकर के जो रेजिस्टेंस का काम किया, फिर मार्केट यहाँ से करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाकर के इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, फिर आगे चल कर के यही रेजिस्टेंस आपका एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। यही रेजिस्टेंस आपका आगे चल के सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर यही सपोर्ट देखिए नीचे आ गया, तो ये सपोर्ट टूट गया। जब सपोर्ट टूट गया तो अब यही सपोर्ट क्या काम करेगा? एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। फिर इसको देखिए आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया, फिर मार्केट नीचे गिर गया। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से चलती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब देखिए यहाँ पे अगला जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो ये लेवल है, वो ये लेवल है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर पीछे का डेटा देखा जाए तो कभी न कभी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर मार्केट यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, फिर मार्केट इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करके ऊपर चला जाता है। तो ये हमारे लिए जो 23,437 का जो लेवल है, फिलहाल 23,260 से लेकर के 23,430 तक का जो लेवल है, ये एक हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है अभी निफ्टी के लिए। अब अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो फिर यही सपोर्ट क्या का हो जाएगा? रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मेजर प्राइस एक्शन का पार्ट है, जिसको जितना बढ़िया समझ लें और दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने से बढ़िया है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करिए। जितना आप उसमें मास्टर कर सकें आप उसको मास्टर करिए, उस पे ट्रेड करिए। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप लोग काम करिए। थैंक यू।